कहावत है, कहते कि अर्ली अवेकन बर्ड्स ऑलवेज फ्लाई हाई। जो शुरुआत टाइम से करे या जल्दी से करते हैं वो बुलंदियाँ छूते हैं। तो राइट टाइम सर आता नहीं है, लाया जाता है। आपके दिमाग में जब विचार आ रहा है आप तभी से शुरुआत कर दीजिए। मैंने लास्ट ईयर भी एसबीआई क्लर्क दिया था। उस टाइम मेरा अटेम्प्ट 60 था कुछ, तो उस टाइम तो ऐसा था कि कट ऑफ कम गया था तो मेरा प्री क्लियर हो गया था। लेकिन इस साल ऐसा है कि मेरा यानी अटेम्प्ट ही 88 हुआ है और मेरे को यानी अंदर से लग रहा है कि मेरा निकल ही आएगा। मैं पिछले 12 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड इन 5 गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो इवन मैं ही नहीं, मेरे जो टीम मेट्स हैं वो भी। सर हम लोग पीएससी का तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग की रही बात तो एक घर से पास भी, और एक जो अड्डा है वो पहले से एक ब्रांड है। शिक्षा लेने आते हैं तो उन्हें क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या त्याग परित्याग करना पड़ेगा, वो भी बता दीजिए। मेंटली प्रिपेयर हो करना पड़ेगा। अगर आप डिटरमाइंड है अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेके तो हमारी टीम डिटरमाइंड है आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करने में। बच्चे सेलेक्ट होते हैं। शायद अभी एक बच्चे से आपने बात भी की, उसके चेहरे की स्माइल आपको बता रही है कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया है, और आज बच्चों का एग्ज़ाम है। मैं ये नेक्स्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, उनका इंटरव्यू जरूर करूँगा। आप देखें तो ऐसा देखें कि पूरे ब्रह्मांड को पाले और बस अपनी कोशिश करें। अगर आपके प्रयास में जरा सी भी कमी रह गई तो ब्रह्मांड ना सही खुद को सितारों के बीच पाओगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं इस वक्त रायपुर के कैरियर पावर इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ, जहाँ पढ़ाया जाता है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी कराई जाती है। और ये जो बच्चे देख पा रहे हैं, ये सभी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। इन्हें भी सपना है इनका कि भैया ये भी सरकारी अधिकारी बने, रेलवे में इनकी नौकरी लगे, एसएससी में भी इनकी सिलेक्शन हो। हमारे साथ संदीप सर है, बातचीत करेंगे और इन बच्चों से भी पूछा जाएगा, इन बच्चों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या क्या सपने हैं। और यहाँ पे कैरियर पावर में, जो रायपुर के अनुपम गार्डन के ठीक सामने स्थित है, जहाँ पर मुझे लगता है कि सैकड़ों बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और उन बच्चों के सपना है कि भैया उनका भी सिलेक्शन हो। संदीप सर नमस्कार। नमस्कार सर। बिल्कुल, आइए सर, बीच में बच्चों भी चाहिए, बातचीत करते हैं आराम से, एकदम फ्रेंडली। अभी क्लास चल रही थी? जी हाँ, जस्ट अभी क्लास ओवर हुई है। हमारा आज एक सेमिनार भी था। दिल्ली से ही हमारे एक मोटिवेटर, मेंटर और इंग्लिश की फैकल्टी आए हुए थे जिसने बच्चों को गाइड भी किया है। बहुत अच्छा सेशन रहा। आई थिंक सभी लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ कि सीजीपीएससी और साथ साथ व्यापम, ये 2 एग्ज़ाम और ये तीनों एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, रुझान बच्चों का अब किधर जाता जा रहा है? पोस्ट कोविड चीज़ें बदली है, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ बच्चों का रुझान है, और इसकी जो ज़रूरत है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन की जो प्रिपरेशन है, जो बच्चा एग्ज़ामिनेशन की एसएससी की जो प्रिपरेशन करता है स्पेशली, वो ऐसा समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम की तैयारी करके वो मल्टीपल एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकता है। एसएससी खुद में कंप्लीट प्रिपरेशन माना जाता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। एक 6 महीने की तैयारी आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के गेट खोल देती है, जिसमें एसएससी के साथ, अगर आपने एसएससी की प्रिपरेशन की है तो उसके साथ आप जिस स्टेट में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इजीली उन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाते हैं और सिलेक्शन के जो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी स्टेट लेवल की तैयारी करते हो, देखो यहाँ 2 बातें, किसी बेहतरीन फ़िलोसफर ने कहा, मैं उनकी लाइन कोट कर देता हूँ हिंदी में। उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई ख्वाब देखें तो ऐसा देखे कि आप ब्रह्मांड को पाले, और हाँ, ख्वाब देखे तो ऐसा देखे कि पूरे ब्रह्मांड को पाले और बस अपनी कोशिश करे। अगर आपके प्रयास में जरा सी भी कमी रह गई तो ब्रह्मांड ना सही खुद को सितारों के बीच पाओगे। तो सिंपल सा फंडा यही बनता है कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्टेट लेवल पे कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप बहुत आराम से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो। लेकिन जब आप अपना टारगेट छोटा करते हो तो बड़े टारगेट को तो भूल जाइए। अगर आपसे थोड़ा सा भी प्रयास ऊक चूक हुआ तो छोटे टारगेट तो फिर उससे नीचे तो होगा ही क्या। लेकिन जब आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हो तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होते हैं। सेम रेलवे का भी है। रेलवे एक बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसकी लाखों में वैकेंसीज निकलती हैं और बच्चों को वेट रहता है। इसके अलावा बैंकिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो अगर बच्चा तैयारी करता है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। बैंकिंग सेक्टर की तैयारी जब आप कर रहे हो तो आप एक साथ में कई चीज़ों को टारगेट करते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप बैंकिंग सेक्टर में आते हो
तो साल में इसके लगभग 10 से 12 एग्ज़ाम होते अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे SBI है, अपने 3 से 4 एग्ज़ाम अलग कंडक्ट कराएगा। फिर IBPS के थ्रू, IBPS 2 चीज़ों को टारगेट करता है, एक रीजनल रूरल बैंक को टारगेट करता है और जो पब्लिक सेक्टर वाले बैंक्स हैं उनको टारगेट करता है। फिर इसी तरह अपना RBI हो गया, उसके 2 एग्ज़ाम्स निकलते हैं। तो पूरे साल में मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। अगर आपने एक 5 महीने की तैयारी आपने कर ली ईमानदारी से, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक साल में, एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, अगर आप डिटरमाइंड है अपनी जॉब को लेके, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सीडेड। बहुत ज़्यादा है सर। और मुद्दा वही है कि आप एक की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ एक के साथ कई चीज़ें आपको फ्री मिल रही है। रही बात सही टाइमिंग क्या होनी चाहिए और कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए? सर, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है। एक कहावत है, कहते हैं कि अर्ली अवेकन बर्ड्स ऑलवेज फ्लाई हाई। जो शुरुआत टाइम से करे या जल्दी से करते हैं वो बुलंदियाँ छूते हैं। तो राइट टाइम सर आता नहीं है, लाया जाता है। आपके दिमाग में जब विचार आ रहा है आप तभी से शुरुआत कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के जस्ट बाद आप निकलेंगे और सोचेंगे कि कोई जादुई छड़ी घूमेगी और ऐसा हो जाएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन में आप ये मान के चलिए, अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6 महीने का टाइम लेके चले, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 4 से 5 महीने का टाइम लेके चले, उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए काबिल हो पाते हैं। तब आप अपने से उम्मीद लगा सकते हो कि आप फाइट में है या नहीं है। बच्चों के जो जहन में जो एक मिस इन्फॉर्मेशन कह लीजिए या मिस गाइडेंस कह लीजिए कि पहले फॉर्म फिल करेंगे तब कोचिंग के लिए जाएंगे या प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, और फिर वो कंपेरिजन करना शुरू करते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं, वहाँ से जब वो कंपेयर करते तो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप अपनी तैयारी को एक सफिशिएंट टाइम दीजिए। इसका सही और गलत टाइम कोई नहीं है। आपके पास जब इन्फॉर्मेशन आई, जब आपके मन में विचार आया, एक अच्छी गाइडेंस में एक अच्छी टीम के साथ आप जुड़िए, और मैं कह सकता हूँ कि 5 या 6 महीने की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के बाद आप जहाँ भी जाएंगे झंडे गाड़ के आएंगे। रेलवे, बैंकिंग और SSC इन सब की तैयारी के लिए कैरियर पावर ही क्यों, क्या रीज़न है? कैरियर पावर खुद में एक बड़ा ब्रांड है जो दिल्ली और गुड़गांव बेस्ड है। मैं कैरियर रायपुर की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी टीम है हमारी, ये टीम दिल्ली से ही एसोसिएटेड है। यहाँ की लोकल फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पे नहीं हैं, और जितनी भी फैकल्टीज़ है उनके साथ 2 चीज़ें जो पॉजिटिव है वो जुड़ी हुई है। पहला तो ये कि उनका जो एक्सपीरियंस है, हर टीम का जो भी टीममेट्स है मेरे, जो भी टीम मेंबर्स है, 10 से 12 साल का उनका एक्सपीरियंस है, एज वेल एज वो खुद भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वो इस प्रोफेशन में, वो मजबूरी में नहीं, वो उनकी दिली इच्छा है। टीचिंग वो एंजॉय करते हैं। मेरा नाम संदीप पोसवाल है। मैं पिछले 12 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड इन 5 गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो इवन मैं ही नहीं, मेरे जो टीममेट्स हैं वो भी ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ के तो इस टीचिंग प्रोफेशन में। कौन-कौन से एग्जाम क्रैक किए? मेरी जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी वो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल से हुई थी, और जो मेरी लास्ट रही है वो ITBP में सब इंस्पेक्टर की थी। इसके साथ साथ मेरा एक बैंकिंग में भी एक सिलेक्शन रहा है, SSC में 2 टाइम्स रहा है, SSC में टोटल 3 टाइम्स रहा है, 2 बार CPO में, 1 बार CHSL में, तो 5 टाइम्स आई एम सेलेक्टेड। बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त। बच्चों से बातचीत करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? फैज़ान अली। जी फैज़ान भाई, आज आपका एग्ज़ाम भी था, बता रहे थे। हाँ, SBI क्लर्क का। खड़े हो जाओ आराम से। बिल्कुल, एग्ज़ाम था आज। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? यहाँ करियर पावर का, यानी मैंने लास्ट ईयर भी SBI क्लर्क का दिया था। कि आपने जो यहाँ पढ़ा था वो एग्ज़ाम में आया कि नहीं आया? मैं वही बता रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी SBI क्लर्क दिया था। उस टाइम मेरा अटेम्प्ट 60 था कुछ, तो उस टाइम तो ऐसा था कि कट ऑफ कम गया था, तो मेरा प्री क्लियर हो गया था। लेकिन इस साल ऐसा है कि मेरा यानी अटेम्प्ट ही 88 हुआ है, और मेरे को यानी अंदर से लग रहा है कि मेरा निकल ही आएगा। बहुत बढ़िया। तो यानी वो प्रोग्रेस तो हुई है, और कोचिंग के कारण ही हुई है, ऐसा तो लग रहा है। कैसे पढ़ाते, कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं? यानी यहाँ तो मिनिमम 3.5-4 घंटे पढ़ाते ही हैं। उसके बाद नोट्स देते हैं, उसके बाद करियर पावर्स की बुक मिली हमें, वो है। फिर अड्डा की हमें को एक ऐप मिली जिसमें टेस्ट सीरीज़ रहता है, तो अड्डा 24/7, तो यानी उससे दिन भर प्रैक्टिस करना ही रहता है। और ऐसा है कि सर तो गाइडेंस दे देते हैं, प्रैक्टिस तो खुद से करना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि ठीक ठाक, हाँ दिक्कत नहीं है। जी। चलिए और भी बात करते हैं। हेलो दोस्त, क्या नाम है आपका?
गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मनीष वंजारी है। मैं बैंकिंग का एस्पिरेंट हूँ। कहाँ से रहने वाले हो? यहीं रायपुर। रायपुर की हो? बिल्कुल। ये आप एक आध बार कभी दिए इससे पहले एग्जाम? नो सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम First time। है। हाँ, मैं इसी साल ग्रेजुएट हुआ हूँ। थोड़ी धकधकी भी लग रही होगी ना? हाँ। टेंशन होगा? ये टेंशन होना नहीं चाहिए, संदीप सर है, पूरी टीम है। बिल्कुल। बाकी क्या सोचे हो आगे ये एग्ज़ाम के साथ साथ, और कुछ बैकअप भी प्लान रखते हो कि यही करना है? अभी तो कुछ नहीं सर, अभी सिर्फ यही सोच रहे हैं। फोकस है ना? बहुत बड़े फोकस होना भी ज़रूरी है। और भी साथी हैं, पूछते हैं। हेलो दोस्त, क्या नाम है? मेरा नाम अंकित साहू है। अरे वो अंकित भाई, कहाँ से हो? मैं राजिम से। राजीव से। यही रहना होता है? नहीं यहाँ Up-down हॉस्टल। करते हाँ नहीं हॉस्टल। हॉस्टल में रह के? हाँ जी। बाकी में यार काफ़ी त्याग परित्याग करना पड़ता होगा एग्जाम के लिए, सब चीज़ों के लिए। जी भैया कुछ ना करना ही पड़ेगा। पापा क्या करते हैं? प्रोफेसर। प्रोफेसर है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। कहाँ पोस्टेड है? ये एसपीसी कॉलेज अच्छा, यहीं पे है? राजिम राजीव में ही है? जी में। बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? जी बैंकिंग और एसएससी दोनों का। दोनों साथ साथ? दोनों का साथ में। कोई टफ तो नहीं होता, कोई दिक्कत तो नहीं होती दोनों से? अभी तो मैं ग्रेजुएशन हुआ तो वही प्रैक्टिस ही चल रहा है। प्रैक्टिस ही चल रहा है। बाकी सर बाकी संदीप सर, उनकी टीम कैसे पढ़ाती है? भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। अपने साथ भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और कोई साथी? जी बॉस। जय हिंद सर। जय हिंद दोस्त। मेरा नाम- बढ़िया आपकी। थैंक यू सर। क्या मेरा नाम अनुराग सिंह है। मैं तो सबसे पहले इसलिए बात करना चाहता हूँ आपसे कि सबसे इस कोचिंग का पहला स्टूडेंट्स अरे वाह। मैं रहा हूँ। भलो सर, मेरी एक गलती है कि मैं सबसे ज़्यादा छुट्टी मारने वाला स्टूडेंट मैं ही हूँ। ये हकीकत है, क्योंकि सर कुछ घर की मजबूरियाँ होती हैं और कुछ दोस्तों के साथ भी मटर गश्ती में निकल जाता हूँ। सर क्या उस करते हैं आपके? पापा स्टील प्लांट में मैनेजर हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये इस कोचिंग है सर। मैं जब लाइब्रेरी में बैठा था घड़ी चौक में, तब इसका ऐड देखा था मैंने फर्स्ट टाइम में। कैरियर पावर का? जी। और मैं सर बिना कुछ सोचे समझे आया, और इसका ओपनिंग में ओझा सर आए थे, जी। मैम आई थी, और हाँ तो बहुत ही अच्छा ओपनिंग रही। और उसके बाद से सर संदीप सर से मेरा पहली बार मुलाकात हुआ उसी टाइम, और रामाकांत सर से। फिर इन्होंने सर हम लोग को समझाया। मैं SSCGD के लिए आया था प्रॉपर, तो अभी फिर हुआ ही नहीं है एग्जाम? सर 1 नंबर से रह गया पिछले टाइम। अरे वाह, बहुत अपसेट, मतलब बहुत दुखद बात है। फिर उसके बाद संदीप सर ने समझाया कि SSCGD के पीछे बस मत भागो। फिर उन्होंने बोला CGL का ट्राई करो। फिर मैं सर CGL का ट्राई करना चालू किया, और बहुत ही सर जितना मेरा मैथ कमज़ोर था, बहुत ऊपर आ चुका है मैथ में। बहुत बढ़िया। जो आपकी कमजोरी थी अब वो ताकत बन गई है। जी सर। बहुत बढ़िया। चलो, शुभकामनाएं दोस्त आपको। थैंक यू सर। और कोई बात करना चाहेंगे, कोई साथी? चलिए, बाकी बच्चों से बातचीत होती रहेगी। हेलो दोस्त। हेलो सर। मैं आया सबसे पहले, आपने कहा यशवंत भैया नमस्ते। जी। जी। वीडियो देखते हो बिलाइटल्स के? हाँ, देखता हूँ सर। क्या नाम है आपका? सर अमन साहू। जी, अमन साहू। जी। कहाँ से अमन? सर रायपुर से। रायपुर से हो। क्या सोच के कोचिंग में आए हो, और क्या ज़िंदगी में आगे करना है? सर हम लोग PSC का तैयारी कर रहे हैं, और इन फ्यूचर कोचिंग की रही बात तो एक घर से पास भी, और एक जो अड्डा है वो पहले से एक ब्रांड है, तो वही अड्डा टू। ऑनलाइन क्लासेस जो उनकी? जी, पहले भी ऑनलाइन बैच वगैरह लिए हुए थे, और फिर जब ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसको ग्रैब करना चाहिए, तो इसलिए धन्यवाद। बिल्कुल। संदीप सर, मुझे एक बात और बता दीजिए कि अभी क्या एडमिशन के प्रोसेस हैं, और बच्चे अगर अभी एडमिशन लेने आते हैं तो उन्हें क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या त्याग परित्याग करना पड़ेगा, वो भी बता दीजिए। मेंटली प्रिपेयर हो करना पड़ेगा। अगर आप डिटरमाइंड है अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो हमारी टीम डिटरमाइंड है आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करने में। हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। हम सिलेक्शन को लेके डिटरमाइंड। अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते जुड़ते हैं तो आप, ये हमारा एड्रेस तो पता होगा, रायपुर में अनुपम गार्डन के पास है, येस बैंक के ऊपर है, तो वहाँ आके आप डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन पर, हाँ आप स्क्रीन पे जारी कर दीजिएगा, बट मैं कुछ यूनिकनेस जो हमारे साथ जो स्पेशल है हम अपने बच्चों को देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बेसिकली 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्सेप्ट प्लस मैट्रिक्स। हम दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं। हम फाउंडेशन पे काम करते हैं, बच्चों को डायरेक्टली हवाई फायर नहीं होते। पहले उनकी फाउंडेशन पे काम किया जाता है, देन उन्हें मेन बैच में शिफ्ट किया जाता है। पहले कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है, एक टॉपिक ख़त्म होने पे फिर रैपिड फायर्स होते हैं। रैपिड फायर्स का मतलब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको जल्दी क्विकली कैसे आंसर किया जाता है, वो टेक्निक से बच्चों को रूबरू कराया जाता है, जिसका बेनिफिट बच्चे को वहाँ मिलता है। और मैं आपको ये इस बात के लिए एश्योर करता हूँ कि अगर आप अड्डा 247 कैरियर पावर रायपुर के साथ जुड़ते हो तो आप अपने सिलेक्शन को लेके निश्चिंत हो सकते हैं। यहाँ पे आपको
इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, इंफ्रा अच्छा मिलेगा, यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, हर चीज़ अपने आप में खुद बयां करती है अपनी कहानी। और डेफिनेटली आपको यहाँ से निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़िए। तो सर अभी रिजल्ट आने वाले हैं कोई एग्ज़ाम के किसी के? रिजल्ट सर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, क्योंकि हमें जो शुरुआत हुई है तब से कोई रिजल्ट तो आया नहीं है यहाँ रायपुर में। इंतजार रहेगा कि पहला रिजल्ट कैसा रहा, और अगर ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं। शायद अभी एक बच्चे से आपने बात भी की, उसके चेहरे की स्माइल आपको बता रही है कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया है, और आज बच्चों का एग्ज़ाम है। मैं ये नेक्स्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, उनका इंटरव्यू जरूर करूँगा मैं। जल्दी ही आपको ये खुशखबरी बच्चों आपको भी मिलेगी, सर के माध्यम से मिलेगी। और डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल रहने वाले। हमारे बच्चे काफ़ी मेहनती है और टीम काफ़ी शानदार है। डेफिनेटली पॉजिटिव उम्मीदों के साथ जल्दी मुलाकात होगी। दुनिया कायम है। जी सर। बिल्कुल, कैरियर पावर में मौजूद थे, बच्चों से बातचीत हुई है, और वाकई में जब रिजल्ट आएगा तो इन बच्चों से मिलने के लिए ज़रूर आएंगे और उन होनहार बच्चों से मुलाकात करेंगे, उनकी कहानी जानेंगे, ताकि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब कुछ आपको मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, अगर आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी, एग्ज़ाम को लेकर, एडमिशन को लेकर क्वेरी है, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं।